औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़-ए-ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आपका राज, आपका इस्म, आपकी मारिफत, आपका तबूत मुबारक, आपका इस्म मुबारक आज किस शख्सियत के पास है? किसके पास है सुल्तान बाहू का सारा इल्म? क्योंकि किताबें बताती हैं कि सुल्तान बाहू ने सारा इल्म जनाब गौसुल आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी अल हसनी वल हुसैनी से हासिल किया। गौसे आजम ने सारा इल्म पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के घराने से हासिल किया और पंजतन पाक का सारा इल्म जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इल्म इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ताला से हासिल किया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो मैं किसी का भी इनकार नहीं करता कि फलां के पास इल्म सुल्तान बाहू फैज़ सुल्तान बाहू नहीं है। सबके पास सुल्तान बाहू का इल्म, उनका फैज़, उनकी रूहानियत होगी, उनका फैज होगा, चाहे वो कोई भी सुल्तानुल आरफ़ीन का नाम लेवा हो, उनका मानने वाला हो, उनकी औलाद पाक हो, उनके खलीफा पाक हो, उनके मुरीद पाक हो, उनके ज़ारी बातनी मुरीद हो, सबके पास सुल्तानुल आरफ़ीन का कोई भी बर्तन खाली नहीं है। जाय याद रख ले मेरी बात। हजरत सुल्तान बाहू के पास है इसमें अल्लाह ज़ात। जिस दरवेश के पास इसम हो तो इसम की जो पावर है ये इतनी दूर तक इसमें अल्लाह ज़ात के सिग्नल जाते हैं कि ये कायनातें छोटी हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के सिग्नल और नूर की पावर दूर तक फैलती है। तो जो मुरीदी सुल्तान साहब की सिलसिला सरवरी कादरी में हो जाए उस पर खुदा ताला की कितनी मेहरबानियां होती होंगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई भी खाली नहीं है। सुल्तान साहब का हर बर्तन भरा हुआ है, फैज ही फैज है, मौजा ही मौजा है, करम ही करम है। लेकिन हम बात करेंगे असल में सुल्तानुल आरफ़ीन का हकीकी फैज आज किन के पास है, किसके पास है? मैं फिर बता दूं, मैं सबको मानता हूं सबके पास फैज होगा, लेकिन हम आज के दौर में देखेंगे, पढ़ेंगे, परखेंगे, तहकीक करेंगे, कुछ जारी तौर पर देखेंगे, कुछ रूहानी और बातनी तौर पर जाकर देखेंगे कि इस वक्त हजरत सुल्तान बाहू का ताबूत मुबारक, इल्म मुबारक, इरफान मुबारक, इस्म मुबारक किस जगह पर वो लोगों को फैज दे रहा है। तो आइए सुनिए। हजरत सुल्तानुल आरफ़ीन आज से 400 साल पहले ये हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई। हजरत सुल्तान बाहू को रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मोहम्मदी में बुलाकर इसमें अल्लाह ज़ात का वो नूर अता फरमाया, इसमें ज़ात अता फरमाया। पंजतन पाक के घराने से, गौसे पाक के घराने से इसमें अल्लाह ज़ात लेकर हजरत सखी सुल्तान बाहू ने सारी जिंदगी हिंदुस्तान, इस पाक व हिंद में लोगों को फैज़ इसमें ज़ात देते रहे। आप जहां भी जाते थे इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाते थे। कागज पर लिख कर दे देते थे, फरमाया जाओ नक्श करो, अल्लाह खैर फरमाएगा। जहां भी जाते थे लोगों का कलब जो दिल था उसको जिंदा कर देते थे। जहां नजर करते थे वहां पर नजर करने से मिट्टी को सोना कर देते थे, यानी नाकस को कामल कर देते थे। हजरत सुल्तान बाहू खुद फरमाते हैं कि मैं 30 साल कामल मुर्शद की तलाश में रहा हूं। 30 साल बाद मुझे रसूल पाक ने बैत फरमा के सरवरी कादरी तरीका अता फरमा के इसमें अल्लाह ज़ात का वारिस बनाया। अब मैं सच्चे तालब का मुरीद हूं, तालब हूं, उसको चाहने वाला हूं, ढूंढने वाला हूं, यानी सच्चे तालब को मैं तलाश कर रहा हूं। या मुरीद का मतलब है मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मेरा इरादा अब यह है कि मैं कोई सच्चा तालब ढूंढूं और इसको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दूं। अगर हम सुल्तानुल आरफ़ीन की 63 साल जिंदगी पढ़ते हैं तो आपने बहुत से लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया, अपने खुलफा को, अपने मुरीदैन को, लोगों के कल्ब को इसमें ज़ात से मुनव्वर करते रहे। लेकिन हजरत सुल्तान बाहू अपने उस खास इस्म को, पावर को, जिसमें आप फना थे, राज को, वो नुक्ते को लेकर हजरत सुल्तान बाहू इस दुनिया फानी से कूच फरमा गए और हजरत ने विसाल फरमाया और आपने वो अपना असली राज जो था ना वो जारी तौर पर किसी को भी अता नहीं फरमाया, ना जारी ना बात नहीं।
हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह का रोजा मुबारक भी किसी गुमनाम गांव में रहा। बाद में उनको निकालकर उनके हुक्म के मुताबिक शोरकोट के नजदीक जो किला है वहां पर दफन किया गया। उनके बाद वहां पर पानी आ गया, वहां से आपको निकालकर तीसरी जगह पर, ये जो आज गढ़ महाराजा में दफन है, तो वहां पर आपको आज मजार मुबारक तीसरी जगह पर बनाया गया। लेकिन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत का वो असली फैज किताबों में बंद था, किताबें भी बंद थीं। किसी को यह नहीं पता था कि किताबों में लिखा कि वो क्या है, क्योंकि किताबें सारी थी फारसी में। फारसी कोई जानता नहीं था, उस जमाने में बहुत कम फारसी लोग जानते थे। और ये फारसी भी अगर वो जानते थे, कुछ लोग पढ़ते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये इल्म अक्सीर क्या है और इल्म तकसीर क्या है, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात क्या है और तसव्वुर इसमें मोहम्मद क्या है, तसव्वुर शैख क्या है और दावत इल्मुल कबूर क्या है, और दावत दमनोश क्या है, और दावत दम से दम मिलाने का तरीका क्या है। ये जो नक्श बनाए हैं सुल्तानुल आरफीन ने, ये नक्श किया है आपने तकरीबन अपनी हर किताब के अंदर। ये मेरे पास किताब है नूरुल हुदा, जिसका तर्जमा हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने हक नुमा के नाम पर किया। हर किताब के अंदर तकरीबन आपने नक्शे बनाए, कुछ वजूद की शक्लें बनाई, कुछ मैदान की शक्लें बनाई, कुछ सीना की शक्लें बनाई, कुछ आप हजरत ने दिल की शक्लें बनाई, कहीं तो आपने पूरे वजूद की शक्लें बनाई और लोगों को समझाया, ए लोगों इन चीजों को देखो, परखो, समझो कि ये क्या मुकाम और क्या मरातब है। अब ये मैं आपको एक दिखाता हूं, ये आपने एक दिल की शक्ल बनाई है, ये देखें, ये अल्लाह, मोहम्मद, दावत, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही तकरीबन सुल्तान साहब ने हर सफे के ऊपर ऐसे मुकामात बनाए हैं और लिखे हैं। इनको कोई समझने वाला, परखने वाला, भारत करने वाला नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत सुल्तानुल आरफीन के वारिस को दुनिया में भेजा, यानी कि डेरा इस्माइल खान कुलाची में हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाजी गुल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर उनकी विलादत बासादत हुई। आप हजरत ने शुरू से, बचपन से लेकर आप हजरत जवानी, बुढ़ापा, मैं कई बार आपकी हालात जिंदगी बता चुका हूं कि आपको कैसे सुल्तान बाहू ने बुलाया। फिर सुन लीजिए, मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूं। आप लाहौर पंजाब कॉलेज में पढ़ते थे, 12वीं के स्टूडेंट थे। हजरत सुल्तानुल आरफीन का किताबें पढ़ी, उनका जौक शौक पैदा हुआ, यहां तक कि इस कदर सुल्तान बाहू की मोहब्बत उनके दिल में, फकीर नूर मोहम्मद के दिल में घर कर गई। आपने सारी सारी रात सुल्तानुल आरफीन को याद करना और रोते रहना। स्टूडेंट जो बाकी आपके दोस्त अहबाब थे हंसते थे कि आप क्यों रोते हैं, और लोगों को क्या बताते हैं कि इश्क, जब बंदे को किसी से इश्क हो जाता है ना, तो बंदा अपने आप को बीच से निकाल देता है, यानी फिर यह पता नहीं रहता मैं कौन हूं, मेरी हस्ती भी कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब ये इश्क हो जाए, ये याद रखे, इश्क के दावेदार, इश्क के दावेदार तो वो होते हैं जो अपने आप की ऐसी नफी कर देते हैं कि जे सुठ जे कोई कूड़ा करकट हजरत बाहू रूढ़ी वांगू सही हूं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, रूढ़ी बन जाता है दरवेश, किसी को कुछ नहीं कहता आशिक, आशिक को सिर्फ अपने यार का शौक और ज़ौक होता है। सारी सारी रात रोते रहना सुल्तान बाहू ने पसंद फरमा लिया। इतना सुल्तान बाहू का इश्क वारद हो गया कि कॉलेज से दौड़कर दरबार सुल्तान बाहू पर चले गए। घर वाले आए, समझाए, वापस भेज दिया। फिर कुछ दिन गुजरे, सुल्तानुल आरफीन ने बुला लिया। हयात सरवरी किताब जो हुजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, जो फरजंद है फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी के, उन्होंने उसमें यह वाकया लिखा, फकीर नूर मोहम्मद साहब का वाकया, और ये हयात सरवरी में मौजूद है। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत, ये मेरे पास पढ़ी है, मैं आपको दिखाता हूं अभी कि ये किताब है आप हजरत की, ये यहां से हयात सरवरी। तो हयात सरवरी किताब में यह पूरा वाकया लिखा कि कैसे हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फैज़ सुल्तानी हासिल किया, और कैसे पहुंचे इतना सफर करके और अपने आप को खत्म करके। ये कैसे, ये मैं किताब की जियारत करवा दूं आपको। ये किताब है हयात सरवरी, और इसमें दर्ज है पूरा वाकया
हजरत की बला फकीर नूर मोहम्मद साहब को कैसे सुल्तान बाहू ने बुलाया और आप दरे सुल्तान बाहू पर गए। और सुल्तान बाहू पर जब पहुंचे ना, फकीर नूर मोहम्मद फरमाते कि मैंने रूहानी और बातनी तौर पर क्या देखा, क्या देखता हूं कि हजरत सुल्तान बाहू अपना सारा इल्म और फकर लेकर गठरी कंधे पर रख के बातनी दुनिया से कूच करके जा रहे थे। मैं दौड़ कर गया। जब मैं गया, हजरत सुल्तान बाहू ने मुझे देखा और फरमाने लगे, फकीर नूर मोहम्मद तू आ गया, मेरे इल्म का वारिस आ गया, मेरे फकर का वारिस आ गया, मेरे इस्म का वारिस आ गया। आपने वो गठरी सुल्तान बाहू ने ली और हजरत फकीर नूर मोहम्मद के कंधे पर रखकर फरमाया, ले आज मैं अपना सारा फकर तुझको सौंपता हूं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनिए। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी वो वाहद हस्ती हैं कि जिन्होंने जिंदगी के 40 साल, अपनी जवानी के कीमती 40 साल दरबार सखी सुल्तान बाहू पर गुजारे हैं। हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी वो हस्ती हैं कि जिन्होंने दरबार सुल्तान बाहू पर 40 साल इमामत करवाई, मस्जिद में इमामत करवाते थे, खिदमत करते थे और रात को हजरत सुल्तान बाहू की फारसी किताबों को पढ़ते थे। और ये फरमाते हैं आप नूरुल हुदा किताब के अंदर कि मैं फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जब भी कोई सुल्तान बाहू के किताब में किसी इल्म, किसी मुकाम, किसी मर्तबे को पढ़ता था, उसी रात वह मर्तबा और मुकाम अल्लाह ताला मुझ पर वारिद कर देता था और मुझको वो मर्तबा अता फरमा देता था। अक्सर फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाया करते थे कि मुझे लगता है हजरत सुल्तान बाहू ने सारी किताबें मेरे लिए ही रख छोड़ी थी, क्योंकि जैसे फकीर नूर मोहम्मद फरमाते, मैंने सुल्तान बाहू की किताबों को पढ़ा, समझा, किसी ने भी नहीं पढ़ा और समझा। और अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए फकीर नूर मोहम्मद के सर पे ये सेहरा है कि आप हजरत ने, फकीर नूर मोहम्मद साहब ने हजरत सुल्तानुल आरफीन की सारी किताबें पढ़ी, फिर इनका निचोड़ निकाला, किताबों का मगज निकाला, किताबों की जान निकाली, किताबों के असरार निकाले, किताबों की मारिफत को निकाला, किताबों के असरार को निकाल कर आपने उस किताबों को सारियों को पढ़ा। जो 140 किताबें थी जिसमें सिर्फ 40 मिल सकी हैं, उन सारी किताबों का निचोड़ आपने 2 हिस्सों में एक किताब लिख दी जिसका नाम है इरफान। इरफान का मैंने है खुदा की पहचान, तो उसमें पहचान वाला वो इरफान किताब लिखकर हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद ने उम्मत के, सारी उम्मत पर, बल्कि इस रूहानी दुनिया पर इतना बड़ा एहसान अजीम कर दिया कि सारा सुल्तान बाहू का फलसफा इरफान किताब में डाल दिया। और इरफान किताब ऐसी इल्म और मारिफत से भरी हुई किताब है। अल्लाह की कसम, मैं ये बात अपने फखर बढ़ाई के लिए नहीं कर रहा कि मैंने मजहबों की किताबें पढ़ी, तसव्वुफ की किताबें, मसनवी शरीफ, तज़किरातुल औलिया, कश्फुल महजूब, असरार हकीकी, कानून इश्क, जितनी भी ये किताबें, फसूसुल हिकम और फतुहात मक्किया, या जितनी भी दीगर किताबें हैं जो तसव्वुफ पर लिखी गई, अल्लाह की कसम इरफान जैसी किताब कहीं भी नहीं है। इरफान ऐसी डिटेल के साथ आपको इसमें अल्लाह जात के साथ जोड़ती है कि इरफान आपको बताता है कि कैसे अपनी पहचान करके आपको अपने आईने में खुदा का दीदार करना है, आपने कैसा अपना ताल्लुक उस जात के साथ जोड़ना है। यह फकीर नूर मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया। और फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि हजरत सुल्तान बाहू ने मुझे वो लिबास बातनी अता फरमाया कि जिस लिबास के ऊपर खुदा ने लिखा हुआ था कि सुल्तानुल फुकारा, यानी उसके ऊपर सुल्तानुल फुकारा लिखा था। यह इशारा था कि अल्लाह ने सुल्तानुल फुकारा का मर्तबा अता फरमाया। और मेरे भाइयों, हसद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मैं देखता हूं हसद करते जी फकीर नूर मोहम्मद साहब को कैसे मुकाम मिल गया। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह किसी से राजी हो जाता है ना, जब मुर्शिद किसी को पसंद कर लेता है, फिर अल्लाह ताला वो मुर्शिद कामल के सदके से उसको वो मुकाम अता फरमाता है रूहानी दुनिया में, जैसे हजरत सखी सुल्तान बाहू ने फकीर नूर मोहम्मद को अता फरमाया। सुल्तान बाहू की किताबों का उर्दू में तर्जमा करने वाली पहली शख्सियत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी है। इल्म इसमें अल्लाह जात को दुनिया के आगे रोशनास कराने वाली हस्ती हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी है। इल्म दावतुल कबूर पढ़ने का तरीका और इल्म दावतुल कबूर पढ़कर भी दिखाया, यह काम हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने किया। आज के नौजवान अगर लोग ये सुने, कहेंगे जी फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना इल्म। अगर आप पिछले
अगर किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें से पता चलता है जो आज के साहबजादा है सुल्तानुल आरफीन के औलाद पाक में, इनके जो अबाओ अजदाद थे जो फारसी पढ़ा करते थे फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी से, उनके उस्ताद थे फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी औलाद पाक को वो दर्स दिया करते थे हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब सुल्तान साहब की औलाद पाक को। इसमें अल्लाह ज़ात को रोशनास करवाना, तहरीर करने का तरीका बताना, सब कुछ करना, ये फकीर नूर मोहम्मद साहब का काम है। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सारा फैज फकीर नूर मोहम्मद साहब के कलबूत में पहुंच गया। हकीकत कोई पूछे तो हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, हजरत सुल्तानुल आरफीन का असल में ताबूत मुबारक कहां है? फरमाया वो ताबूत जिसको इसमें अल्लाह ज़ात कहा जाता है, यानी बातनी फैज कहा जाता है, वो इस वक्त हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद के कलबूत में है, यानी उनके दिल में है। इसलिए फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाया करते थे कि मैं बाहू की मोहब्बत में इतना गुम हो गया हूं कि अब मुझ में बाहू की खुशबू आती है और मुझे हर वक्त अपने सर पर बाहू याहू की आवाजें सुनाई देती हैं। हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह को डायरेक्ट सुल्तान बाहू ने अपना फजूस व बरक़ात फरमाए और उन्होंने इरफान किताब लिखकर पूरी दुनिया पर एहसान अजीम किया है। तो मेरे भाइयों एक और बात सुन लें, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार बातनी तौर पर हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझको बुलाया, एक तरफ दुनिया की दौलत के ढेर लगा दिए सुल्तान बाहू ने, एक तरफ इसमें अल्लाह ज़ात रख दिया। सुल्तान बाहू फरमाते फकीर नूर मोहम्मद दोनों में से क्या चाहिए तुझको? फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हजरत मुझको इसमें अल्लाह ज़ात चाहिए। दौड़े गए इसम को सीने से लगा लिया, जब इसमें अल्लाह को उठाया हजरत सुल्तान बाहू पुकार उठे, मेरे फकर का वारिस फकीर नूर मोहम्मद है, मेरे इल्म का वारिस, मेरे इरफान का वारिस फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी है। अल्लाह अकबर। बहुत से लोग पूछते हैं इस वक्त फैज कहां है, तो मेरे दोस्तों कुलाची चले जाएं, डेरा इस्माइल खान नूरी दरबार, इस नाचीज का पीर खाना है कुलाची शरीफ, जहां से इस साईं महबूब पीर को ये सब कुछ फैज मिला है। अल्लाह की कसम ये सेरा सारा फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी के सर पर है कि जिनके सीना में अल्लाह ने सुल्तान बाहू के राज को डाल दिया और उन्होंने फकीर नूर मोहम्मद ने उस राज को अपने बेटे अपने सज्जादा नशी हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा दिया। वो राज, वो इसमें जात, वो पावर वो फकीर अब्दुल हमीद के कलबूत में चली गई और फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी ताकत पावर को अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के कलम में दाखिल की और मुझको इसमें अल्लाह ज़ात के असरार अता फरमाए। खुद इसमें अल्लाह ज़ात अपने हाथों से अता फरमाया, जारी भी और बातनी भी। फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैज बंद तो नहीं होता ना, वो जो तरीक चलता आता है वो तो औलाद पाक में भी चलता है। इसी तरह हजरत किबला फकीर हारून अहमद जो साहबजादा है मेरे मुर्शिद पाक के, उनके दिल में इसमें अल्लाह ज़ात चमका दमका फैज दे रहे हैं आज पूरी दुनिया को। वो उनके साहबजादा नूरी दरबार के सज्जादा नशी हजरत फकीर शाह गुल अहमद फैज सुल्तानी दे रहे हैं सारे लोगों को, वही फैज दे रहे जो सुल्तान बाहू ने कुलाची शरीफ से आज जारी कर दिया है। और उसी फैज का एक कह लें हिस्सा जो है वो जड़ावाला में इस फकीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी साईं महबूब पीर के हिस्सा में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों नहीं लाखों दुनिया फयूज़ व बरक़ात ले रही है। सुल्तान बाहू का असल इल्म वो क्या था? वो इसमें अल्लाह ज़ात था जो फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने दिया। और आज ये साईं महबूब पीर आपको जुबानी और बयान में ये सारी चीजें बता रहा है, कोई भी नहीं और बता रहा है। ऐसे जो है इंशाल्लाह जो है मुफस्सल तरीके से तफसीलन आपको एक एक बात समझा रहा है। मेरे भाइयों आओ, अगर इसमें अल्लाह ज़ात ले रहा है, ये हसद करना छोड़ो यार। ये क्या हसद, बंदे के करीब तो फकीरी आ ही नहीं सकती। जब घर वाले गंदे बर्तन में दूध नहीं ना डलवाते कि दूध फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो गंदे दिल में अल्लाह अपना इसम कैसे डालेगा? अल्लाह अपना इसम उस गंदे दिल में नहीं डालता। अपने दिलों को पाक कर ले, हसद से, कीना से, गरूर से, तकब्बर से, तमा से, लालच से, हवस से, हर तरह के हसद से दूर करे और हो जाए अल्लाह वालों के साथ। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते बेशक मैं नेक लोगों के साथ हूं। तो इसमें अल्लाह ज़ात है औलिया के साथ। आइए इस आस्ताना से जुड़ जाएं, इस कुलाची शरीफ के आस्ताना साईं महबूब पीर से जुड़ जाएं। आए अपना ताल्लुक सरवरी कादरी तरीके से जोड़ ले, अल्लाह वालों के हो जाए।
अल्लाह की कसम, जब आप इन हस्तियों के हो जाएंगे जिनके पास सुल्तान बहू का, गौसे पाक का, पंजतन पाक का इल्म है, मारिफत है, इसम है, तो अल्लाह ताला आपको भी वो हिस्सा अता फरमाएगा अगर आप सही मानों में इनके मुरीद होकर इनसे जुड़ जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हकीकी मारिफत समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।